वैदिक कालीन संगीत। वैदिक युग भारत के सांस्कृतिक इतिहास का प्राचीनतम युग है। यह युग ईसा पूर्व 6000 से ईसा पूर्व 800 तक माना जाता है। इस अति दीर्घ काल को विद्वानों ने कई बार दो भागों में बांट दिया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। भारतीय संगीत साहित्य तथा कलाओं का सर्वप्रथम रूप इसी काल के साहित्य में उपलब्ध होता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अलावा आर्य ग्रंथ और उपनिषदों तथा सूत्र ग्रंथों का समावेश होता है। इस साहित्य में संगीत का स्वतंत्र विवेचन करने वाला कोई ग्रंथ नहीं मिलता, परंतु इस विशाल साहित्य में संगीत संबंधित इतने अधिक उल्लेख हैं कि तत्कालीन गीत, पद्य, स्वरों, नृत्य कला आदि का इतिहास साकार हो जाता है। पूर्व वैदिक काल में वैदिक ऋचाओं के पाठ के गान स्वर 3 स्वर में होते थे: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। परंतु वर्षों उपरांत उत्तर वैदिक काल में 7 स्वरों का उल्लेख मिल जाता है। इनके नाम इस प्रकार हैं: कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वार्य। इस प्रकार थे और स्वरों के अवरोही क्रम उपयोग में आते थे। वैदिक गीत के लिए गीर, गात, गाथा, केति, गायत्र शब्दों का प्रयोग होता था। गाति की धुन के लिए साम शब्द प्रयुक्त होता था। यज्ञ के समय मंत्रों का साधारण पाठ की अपेक्षा मंत्रों का गायन अधिक प्रभावशाली माना जाता था। सामवेद संगीत से सीधा जुड़ा हुआ है। सामवेद में ऋग्वेद की यही ऋचाओं यानी श्लोकों का संग्रह है जो गाई जाती थी। यज्ञ गान के समय गायन की सुविधा के लिए मुख्य गायक को उद्गात कहा जाता था। वीणा उस समय का मुख्य वाद्य होता था। सभी तंतु वाद्यों को वीणा या वाण कहा जाता था। आर्चिक ग्रंथों में दुदुम्भी, भूमि दुदुम्भी, वीणा, तृणव आदि वाद्यों का उल्लेख मिलता है। उपनिषद ग्रंथों में तथा नारदीय शिक्षा नाम के ग्रंथ में स्वरों के नाम षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत व निषाद मिलते हैं और सुषिर, घन, अवनद्य 4 प्रकार के वाद्यों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में पुराना अवरोह प्रधान संगीत आरोह प्रधान है। वैदिक काल से ही संगीत में 2 प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। एक वैदिक संगीत जो ईश्वर रंजन के लिए तथा आत्म उन्नति के लिए था, और दूसरा गांधर्व संगीत यानी लौकिक संगीत। यह संगीत इस काल का लोक संगीत था जो लोक रंजन के लिए था। ये दोनों धाराएं साथ साथ हर एक युग में चलती रही हैं। तत्पश्चात आगे के समय में इसी प्रकार के 2 संगीत को मार्ग संगीत यानी नियमों में बंधा हुआ शिष्ट संगीत तथा देशी संगीत कहलाए, जो लोगों के आनंद के लिए त्योहार या उत्सव पर गाए जाते थे। इस काल में वाद्य का उपयोग गायन की संगत के लिए ही अधिकतर होता था। वैदिक काल में महंती वीणा, पिनाकी वीणा, कात्यायनी वीणा, रावणी वीणा, मत्त कोकिला, शततंत्री वीणा, एक तंत्री वीणा आदि वीणाओं के अनेक प्रकार प्रचार में आए। वैदिक काल में यज्ञादि प्रसंगों में जो संगीतमय मंत्रों का उपयोग होता था, छंदोबद्ध मंत्र थे जो गायत्री, त्रिष्टुभ, बृहत्ती, जगती, अनुष्टुप आदि छंदों में रचे हुए थे। वैदिक काल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 स्वरों के गायन क्रियाओं का उल्लेख मिलता है।
जो इस प्रकार हैं: आर्चिक गान 1 स्वर का गान, गाथिक गान 2 स्वर का गान, सामिक गान 3 स्वर का गान, स्वरांतर गान 4 स्वर का गान, औडव गान 5 स्वर का गान। इस प्रकार नाम दिए जाते थे। अधिकतर राग 3 या 4 स्वरों में ही गाए जाते थे। थोड़े बहुत 5 स्वरों में गाए जाते थे। 6 या 7 स्वरों में गाए जाने वाले साम की संख्या बहुत कम थी। वैदिक काल के बाद संगीत के शिक्षण संबंधी लिखा गया ग्रंथ नारदीय शिक्षा मिलता है, जो नारद मुनि द्वारा रचित है। विद्वानों ने इसका समय काल ईसा पूर्व 500 से ईसा पूर्व 100 के बीच माना है। इस ग्रंथ का विषय देखते हुए अधिकांश विद्वान इस ग्रंथ को भरतनाट्य शास्त्र के पूर्व का ग्रंथ मानते हैं। नारदीय शिक्षा में वैदिक संगीत तथा सामगान पर विशेष उल्लेख मिलता है, जबकि नाट्य शास्त्र नाट्य धर्मी संगीत पर विशेष बल देता है।